अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिटी दास। रात हम रुके थे बुरा भाई और आज हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। रास्ते में ये मुकाम आता है गिटी दास और बुलंदी इसकी है 11,770 फीट। तो सुबह का टाइम है। रात को मैं जब लुलू सर से वापस जा रहा था तो मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई थी और रात को काफ़ी ठंड थी, तो मैं रज़ाई में सोया हूँ और ये जैकेट मैंने पहन ली थी। अभी भी काफ़ी ठंड है और जैकेट जैसे आपको पता मैंने पहनी हुई है। तो अब देखते हैं बाबूसर टॉप पे जाके क्या टेम्परेचर होता है और फिर आगे चिलास का मैंने सुना है कि वहाँ पे जाके ना गर्मी होती है चिलास में, तो वहाँ पे जाके फिर हमें जैकेट उतारनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये मोबाइल लगाता हूँ हेलमेट पे और आपको रास्ते दिखाता जाता हूँ। सुबह सुबह जब आप अपनी बाइक लेकर इतने प्यारे रास्तों पर निकलते हैं और सामने आपको इतने मज़े के व्यू नज़र आ रहे होते हैं तो यकीन जाने कि आपकी तबीयत फ़्रेश हो जाती है। तो अगर आपने अपनी डिप्रेशन ख़त्म करनी है तो मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि अपनी मोटरसाइकिल निकालें और इन इलाकों में आ जाएं। दूसरे दिन ही आपकी सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। रास्ते के बारे में आपको अपडेट करता हूँ कि गिटी दास से आगे बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और अगर आप पीछे से सफ़र करते आ रहे हैं तो आप गिटी दास रुकें, 5-10 मिनट के लिए बाइक के इंजन को कूल डाउन करें और फिर आप बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ना शुरू कर दें। बाबूसर टॉप की चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और अगर आप बाइक पे अकेले हैं तो आपके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। बस 1-2 मोड़ ऐसे आएँगे जहाँ पे चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा और आपको बाइक को पहले गियर में करना पड़े, उसके अलावा बाकी तमाम चढ़ाइयाँ आप सेकंड गियर में चढ़ सकते हैं। तो रिलैक्स होकर अपनी बाइक को चलाएँ, गिटी दास के मेडोज़ को एंजॉय करें और ऊपर बाबूसर टॉप पर पहुँच जाएँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए होए होए! ये जी हम तकरीबन मेरे ख्याल बाबूसर टॉप पे ही आ गए, मुझे तो वही लग रहा है। ले जी, हम इस वक़्त आपको अपडेट कर रहे हैं बाबूसर टॉप से। हम बाबूसर टॉप पहुँच चुके हैं, आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी बाबूसर टॉप 13,700 फीट की बुलंदी है। हमने गिटी दास से बनाना शुरू किया था, उसकी थी 11,700, तो ये मतलब हमने तकरीबन 2,000 फीट वहाँ से गेन किया और यहाँ पे खंजराब का डिस्टेंस लिखा हुआ है 384 किलोमीटर। तो ये हमारा जी वैनम खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बाबूसर टॉप पे और यहाँ से आप अगर आगे चिलास जाने वाला रास्ता देखें तो आपको दिल ख़राब कर रही है यार। हाय हाय हाय। हाँ, चढ़ाई की अपडेट देते हैं। बाइक पे हमें मसला नहीं हुआ चढ़ाई करने का। बाइक पे हम बड़ी इजीली चढ़ाए हैं और उतराई का आप देखते हैं जी क्या सीन है, तो आपको उसके बारे में भी अपडेट करते हैं। बाबूसर टॉप से जैसे ही आप चिलास की तरफ जाने लगते हैं तो उतराई फ़ौरन ही शुरू हो जाती है। मेरे ख़्याल से जब आप नारायण का कान की तरफ से जो बाबूसर टॉप की तरफ आते हैं तो चढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी उससे आगे जब आप चिलास की तरफ जाते हैं तो उतराई मुश्किल होती है। तो यहाँ से उतराई के लिए आपको थोड़ी-सी तकनीक की ज़रूरत होती है। आपने कोशिश करनी है कि आप ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करें, क्लच का कम से कम इस्तेमाल करें और गाड़ी को या बाइक जो आपके पास है उसको छोटे गियर में उतारें। वो सामने चोटी चेक करे यार। आई डोंट नो कौन सी है बट कौन सी भी है ना, चस्का करा रही है, सारी शशका करा रही है, पूरा पूरा शशका करा रही है, थोड़ा बहुत भी नहीं। बाबूसर टॉप से नीचे चिलास तक का रास्ता भी मज़ेदार है। सिर्फ़ एक मसला है कि इस रास्ते पर गर्मी होती है और उतराइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको ज़रा ध्यान से उतरना पड़ता है। लेकिन आप परेशान ना हो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि जब आप पीछे से नारायण का कान की चढ़ाई और उतराई उतर के आएँगे तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपने चढ़ाई कैसे चढ़नी है और आपने उतराई कैसे उतरनी है। तो समझिए आप एक किस्म के एक्सपर्ट हो गए होंगे और आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे आप इन इलाकों में बाइक चलाते हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of fun. चिलास जाते हुए रास्ते में आपको सड़क के किनारे पर अक्सर छोटे-छोटे बच्चे नज़र आएँगे जो दूर से आपको हाथ हिला रहे होंगे। तो आपको पहले तो देखकर खुशी होती है कि यार वाओ! बच्चे मेरा वेलकम कर रहे हैं, मुझे हाथ हिला रहे हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको इशारे से आपसे पैसे माँगते हैं ना, तो फिर आपको पता लगता है अच्छा ये तो पैसे माँग रहे हैं। At 29 and
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... इन रोड्स पर सफ़र कर कर मुझे मज़ा तो आ रहा था, लेकिन एक मसला ये था कि मैं ऊपर से जैकेट पहन के आया था और अब मुझे गर्मी लगने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो चिलास जाकर ही जैकेट उतारता हूँ, और ये वाला सफ़र मैंने सारा जैकेट पहन के गर्मी में किया है। तो आप लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि बाबूसर टॉप से आप जैसे ही थोड़ा नीचे आएँ और आपको लगे कि टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, तो आप बाइक रोक कर अपनी जैकेट उतारें और फिर सफ़र करें। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे तो ये हमें मशवरा दे रहा है कि ये सफ़र जैकेट उतार के करें, लेकिन खुद ये जैकेट के साथ सफ़र कर रहा है। तो यार उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा-सा लेज़ी हो गया था, जैकेट उतार के मुझे अपने पीछे वाले बैग में रखनी पड़नी थी, जिसे मुझे खोलना पड़ना था। तो इस लेज़ीनेस की वजह से मैंने सफ़र जैकेट में ही कंटिन्यू किया, लेकिन अब आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग जैकेट उतार लीजिएगा। थोड़ा-सा आगे आकर देखा तो रोड का थोड़ा-सा सेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब था, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्थर थे। तो हमारे एक सीनियर बाइकर जो शायद थोड़ा स्पीड में आ रहे थे और उनसे बैलेंस आउट हो गया था बाइक का, तो वो यहाँ पे गिर गए थे। और उनके पास क्योंकि हैवी बाइक थी और तो उनकी बाइक भी यहाँ पे ज़रा फँस गई थी, तो उनके साथियों ने और कुछ लोकल्स ने उनकी मदद की यहाँ से बाइक निकालने में। और अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल खैरियत से थे। तो आप लोग भी जब कहीं देखें कि रोड का थोड़ा-सा सेक्शन ख़राब है, तो वहाँ से बाइक स्लो कर लें, और ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला फ़ेस ना करना पड़े। ओके सर। At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. 0 पॉइंट है जी। अच्छा जी, आपको चिलास से अपडेट करते चलें जी, हम चिलास पहुंच गए हैं। हम बाबूसर टॉप से आए थे इस रास्ते से, और हम चिलास पहुंच गए हैं। 0 पॉइंट है मेरे ख्याल, वहाँ पे खड़े हैं। और ये रास्ता आ रहा है जी मानसेरा दासू वाली साइड से, और यहाँ से मेरे ख्याल से KKH स्टार्ट होता है और ये जा रहा है गिलगित वाली साइड पे। तो अब हमने इस रोड पे जाना है। गर्मी यहाँ पे काफ़ी है, वहाँ पे ऊपर सर्दी थी और यहाँ पे गर्मी है, और हमने अभी पहनी भी जैकेट हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ उतारूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ, उतारने को आगे चलते हैं, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ठीक होता जाएगा। तो मुझे तो अपडेट आपको आगे जा करते हैं जी। 0 पॉइंट से जी KKH शुरू हो जाती है कराक्रम हाईवे, और ये हाईवे जो है बहुत ही मज़े की है, और आपको इस पे सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आता है, और आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस रोड की खूबसूरती को लेकर, वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं। तो वैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट, लेकिन जब आप इस रोड के मुतालिक कोई एक्सपेक्टेशन लेके आएँगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind यहाँ हमें 2 बाइकर्स मिले जो एक ही बाइक पर सफ़र कर रहे थे। उनसे जब बातचीत की तो पता लगा कि वो सिंध के इलाके सखर से आए हैं, और उनका इरादा भी खुंजराह पास तक जाने का है। is this really happening? रास्ते में ऐसे सीधे-सीधे दीवार टाइप के पहाड़ से आए, जिन्हें देखकर मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं ऊपर से कोई छोटा पत्थर ही ना गिर जाए। रोड का ये वाला जो सेक्शन है, ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो आप लोगों ने जब यहाँ से गुज़रना है तो एहतियात से गुज़रना है, और कोशिश करनी है कि बगैर रुके आप इस इलाके से गुज़र जाएँ। Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah.
अस्सलाम वालेकुम जी। ये तता पानी के मकाम से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे ख्याल से लैंडस्लाइडिंग हुई है या कोई काम वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से रास्ता बंद है। और वहाँ काम करने वाले वर्कर से बात करने पर पता चला कि यहाँ पे काम हो रहा है और ये रास्ता भी थोड़ी देर में खोल दिया जाएगा। तो मैं तकरीबन वहाँ 20-25 मिनट गर्मी में खड़ा रहा हूँ, फिर सामने से गाड़ियाँ आना शुरू हुई हैं और जब वो गाड़ियाँ गुज़र गई तो फिर मैं भी अपनी बाइक लेकर उस इलाके से गुज़र गया। तो आप लोग जब इन इलाकों में सैर करने के लिए आएँ तो कोशिश करें कि रात के वक़्त इस एरिया में ट्रैवल ना करें, क्योंकि रात को एक तो आपको ऊपर से कोई पत्थर वग़ैरह आता हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरा ये है कि रोड बहुत ज़्यादा कर्वी है, मोड़ बहुत ज़्यादा है रोड में और कभी उतराई आ जाती है, कभी चढ़ाई आ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि रात को सफ़र करना अवॉइड करें। तो आप जितना भी ट्रैवल करें, डे लाइट में ट्रैवल करें। अगर आपने कहीं दूर भी जाना है तो सुबह जल्दी उठें ताकि शाम को आप अंधेरा होने से पहले-पहले उस जगह पहुँच जाएँ। दिन के वक़्त सफ़र करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप नज़ारों को एन्जॉय कर सकते हैं। सेकंड ये कि अल्लाह ना करे अगर आपकी कहीं बाइक पंचर हो जाए तो दिन के टाइम वहाँ काफ़ी लोग गुज़र रहे होते हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप मगरिब के वक़्त सफ़र कर रहे होंगे रात को इशा के वक़्त और अल्लाह ना करे इन रास्तों पर आपकी बाइक पंचर हो जाती है या कोई और ख़राबी हो जाती है तो एक किस्म के आप रुल जाएँगे इन रास्तों पर। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. यहाँ से जी राइट साइड पे अस्तौर को रास्ता जाता है, तो अगर आप देओसाई जा रहे हैं या अस्तौर जा रहे हैं या इस रास्ते से स्कर्दू जाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ से राइट को टर्न कर लेना है। मैंने क्योंकि खुंजराब पास वाली साइड पे जाना है तो इसलिए मैं इसी रोड पे रहूँगा। और यहाँ आगे थोड़ा-सा आगे जाके नांगा पर्बत व्यू पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे एन्जॉय करते हैं और आपको अपडेट देते हैं। जी, मैं इस वक़्त आपको नांगा पर्बत से अपडेट कर रहा हूँ। लुक टू योर लेफ्ट, माउंटेन किलर माउंटेन नांगा पर्बत। ये है जी नांगा पर्बत, आप देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत और मज़े की है। और आज हमारी किस्मत अच्छी है कि बादल नहीं है तो हम इसकी पीक को आराम से देख रहे हैं। ये इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो कभी आप आएँ तो पढ़ लीजिएगा। और ये मैं हूँ जी, और ये हमारा YBR है और हम इस वक़्त नांगा पर्बत व्यू पॉइंट पे खड़े हैं जी। यहाँ नांगा पर्बत के साथ कुछ तस्वीरें लीं और फिर मैंने आगे अपना सफ़र कंटिन्यू किया। अगला स्टॉप करने का मेरा इरादा था माउंटेन जंक्शंस पर। आज जब मैं पीछे रायकोट ब्रिज से गुज़र के आया जहाँ से फेरी मेडो को भी रास्ता जाता है, तो ऑफ सीज़न होने की वजह से रायकोट ब्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। इस वक़्त हम आपको दुनिया के जो 3 हाईएस्ट रेंजेस हैं माउंटेन्स की, वहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये इधर हिमालय, वो सामने कराक्रम और ये इधर मेरे ख़्याल से ये हिंदू कुश है। तो ये वर्ल्ड 3 हाईएस्ट रेंजेस हैं जो पाकिस्तान से भी गुजरती हैं। हिमालय तो फिर आगे भी जाती है मेरे ख़्याल से चाइना में और ये वो। तो ये यहाँ पे इन तीनों के जंक्शन पॉइंट है ना, ये तीनों यहाँ पे मिलती हैं। सो दिस इज़ द रिवर। ये पता नहीं कौन सा रिवर है लेकिन है तो अब है, एंजॉय करें। इस वक्त आपको अपडेट दे रहा हूँ। गिलगित तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर रह गया है और ये वाला रास्ता है जो है इस तरफ ये जाता है स्कर्दू को। तो पीछे से हम आ रहे हैं इधर से चिकलोर वाली साइड से और ये स्कर्दू को जाता है और ये आगे गिलगित और खुंजराब पास को जाता है। और ये रहे हम जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो देखते हैं आगे क्या करना है। आगे क्या करना था जी, आगे बस मेरा दिल किया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ नज़र आऊँ। तो उसके लिए मैंने सड़क के किनारे मोबाइल को एडजस्ट किया और ख़ुद मोटरसाइकिल चला के अपनी वीडियो रिकॉर्ड की। आएँ आप भी देखें और देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। और गिलगित और हुंज़ा का जो जंक्शन है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ना मुझे ये इस चोटी का व्यू आना शुरू हुआ है। ये बड़ी प्यारी लग रही है मुझे और ये बार बार मेरी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रही है। मैंने सोचा कि रोक के मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। तो और कोई भी नहीं है इस एरिया में, बस एक यही नज़र आ रही है, जैसे लगता है कि काफ़ी ऊंची चोटी। तो नांगा पर्वत तो मैं मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे छोड़ा हूँ या क्या पता ये वही हो, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो आप व्यूवर्स में से अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताए कमेंट्स में ना कि ये कौन सी है। मुझे वैसे या राका पोशी की शक पड़ रही है, अब देखो कौन सी है जी।
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. मैं जी तकरीबन 4:30 या पौने 5 बजे गिलगित पहुंच गया था। यहाँ मैंने चाय के लिए एक छोटी सी ब्रेक ली और आप लोगों के मैसेज चेक करने लग गया, लेकिन यही काम करते मुझे तकरीबन 5:30 हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि आज हुंज़ा जाने को रहने देता हूँ, क्योंकि रास्ते में काफ़ी मज़े के पॉइंट आएंगे। तो आज रात गिलगित में ही स्टे करता हूँ और अपने लिए एक अपने बजट के मुताबिक होटल ढूंढता हूँ। ले जी, इस वक्त मैं आपको गिलगित से अपडेट कर रहा हूँ। गिलगित में तकरीबन थोड़ी देर पहले पहुँच गया था। हमने यहाँ पे आके रूम वगैरह ढूंढा, तो हमें तकरीबन ये रूम मिल गया 1000 रुपये में। रूम पैसों के हिसाब से ठीक है, 1000 रुपये में मेरे ख्याल अब इससे कम तो रूम नहीं मिलेगा। तो एक फ़ायदा ये भी है कि इस होटल में वाईफ़ाई भी है, तो इंशाल्लाह आपके जो मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं, जो कमेंट्स वगैरह आए हुए हैं, उनका भी रिप्लाई वगैरह करते हैं और आप लोगों को अपडेट भी करते हैं। मज़ीद जो तस्वीरें वगैरह हमारी, वो भी हम अपलोड करते हैं। और अभी वैसे 5:30 बजे हैं, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि गिलगित का जो शहर है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ज़रा देखते हैं गिलगित शहर में, ज़रा बाइक वगैरह चलाते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं खंजराब पास के लिए निकलूँ और सुबह खंजराब पास करके वापस इरादा है कि सोस्त में स्टे किया जाए।